स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको दिया है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू पी q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation. Further, show that the set of all points related to a point P is not equal to 0, 0 is the circle passing through with origin as center. तो इस क्वेश्चन में हमको एक प्लेन दिया है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स का जो सेट है ना वो हमको ए दिया है, ठीक है। और हमको रिलेशन दिया है P, Q और जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, P और Q दो पॉइंट दिए हैं हमको, और जो डिस्टेंस है पॉइंट P का और पॉइंट Q का ओरिजिन से वो बराबर है। कहने का मतलब OP इक्वल टू OQ है। जैसे हमने माना कि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमको इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं गिवन। तो गिवन हमको क्या दिया है, ए इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन पर उन सारे पॉइंट्स का सेट है ए, ठीक है। और हमको रिलेशन दिया है एंड आर मतलब रिलेशन हमको दिया है P, Q। हम लैंग्वेज न लिखते हुए हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि जो OP है वो इक्वल है OQ की, मतलब पॉइंट P का और पॉइंट Q का डिस्टेंस और ओरिजिन से आपस में इक्वल है। ये हमको रिलेशन दिया है। अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन होती है, इफ़ A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। लेकिन देखो A, बिलोंग्स टू R होता है, लेकिन हमको P और Q दिया है, तो मैं इधर P और Q ही लूँगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, इफ़ P, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल P बिलोंग्स टू सेट A, ठीक है। यही हमारी डेफिनेशन इधर हो जाएगी। अब इसके बाद P, क्या बिलोंग कर रहा है R से, हमको ये देखना है। इसका मतलब क्या है कि R का मतलब क्या है, रिलेशन। अब हमको ये देखना है कि P, बिलोंग कर रहा है क्या R से। कहने का मतलब OP इक्वल टू OP आएगा क्या, ठीक है। तो आएगा, क्योंकि P तो एक ही पॉइंट है और जो डिस्टेंस है पॉइंट P का ओरिजिन से वो तो इक्वल ही होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये हमारा ऐसा आएगा कि OP इक्वल टू OP हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि P पॉइंट सेम ही है, P तो एक ही पॉइंट है, इसलिए OP इक्वल टू OP हुआ। जब OP इक्वल टू OP हुआ तो देखो हमारा रिलेशन ये बन रहा है, तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं विच इज़ ट्रू, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर P, बिलोंग्स टू R, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर R मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन होती है, देखिएगा। इफ़ P, Q बिलोंग्स टू R देन Q, P ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर एनी P, Q बिलोंग्स टू सेट A। यही हमारी सिमेट्रिक की डेफिनेशन होती है। तो P, Q बिलोंग्स टू R हम लेकर चलते हैं और Q, P बिलोंग्स टू R हम लाते हैं, ठीक है। तो जब हम P, Q बिलोंग्स टू R लेकर चलेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि P, Q जो है ना वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP इक्वल टू OQ हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या हुआ कि OP इक्वल टू OQ। अब हमको प्रूव करना है कि Q, P बिलोंग कर रहा है R से। कहने का मतलब Q, P सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन से। अब हमको ये प्रूव करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको उल्टा लिख दें, कहने का मतलब अगर OP इक्वल टू OQ लिखा है, अगर हम इसको उल्टा लिख दें, जैसे कहने का मतलब OQ इक्वल टू OP लिख दें, क्या ये गलत होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, OQ इक्वल टू हमने OP लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि Q, P बिलोंग कर रहा है रिलेशन से R से।
क्योंकि देखो ये हमको रिलेशन दिया है, इसी तरीके से हमको ये बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर हम इधर लिख सकते हैं Q, P बिलोंग्स टू R, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हम रिलेशन को सिमेट्रिक लिख सकते हैं। अब हम ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैं इधर P, Q और S ले लूँगा, ठीक है। तो इधर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ P, Q बिलोंग्स टू R एंड Q, S बिलोंग्स टू R, then P, S belongs to R for any P, Q, S belongs to set A। इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी। अब इस वाले में हम ये वाला और ये वाला लेकर चलते हैं और ये वाला हम लाते हैं। तो अगर हम P, Q बिलोंग्स टू R लेकर चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP इक्वल टू OQ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम ये मान रहे हैं। और Q, S अगर हम लेकर चलते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि OQ इक्वल टू OS हो जाएगा, ठीक है। P पॉइंट का डिस्टेंस, Q पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हो जाएगा और Q पॉइंट का डिस्टेंस और S पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इक्वल हो जाएगा। ये हम लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमने इसको मान लिया है। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा, हमको प्रूव करना है कि OP इक्वल टू OS होगा क्या। तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो OP इक्वल टू OQ है और OQ इक्वल टू OS है, ठीक है। देखो कि OP इक्वल टू OQ है और OQ इक्वल टू OS है, तो OP इक्वल टू OS हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट OP इक्वल टू OS हो जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर P, S बिलोंग्स टू सेट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब हमने रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया और ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर हमारा रिलेशन जो है ना, देयरफॉर रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसीलिए जो हमारा रिलेशन होगा वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। देखिएगा स्टूडेंट्स, पार्ट 2 हमको दिया है कि फर्दर सो डैट, अब हमको ये बताना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P इज़ नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू विथ ऑरिजिन एज सेंटर। मतलब इसमें हमको ये बताना है कि वो सारे पॉइंट जो पॉइंट P से रिलेट कर रहे हैं, रिलेट करने के लिए हमको रिलेशन का होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये रिलेशन हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये हमारा रिलेशन मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ कि R इक्वल टू, मैंने रिलेशन लिख लिया P, Q सच डैट OP इक्वल टू OS OQ, ये हमारा रिलेशन है। तो अभी हमको बताना है कि सेट उन सारे पॉइंट्स का जो पॉइंट P से रिलेट कर रहे हैं, इस रिलेशन के जरिए वो बना रहे हैं एक सर्कल। वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। देखिएगा कि कहने का मतलब अब हमको प्रूव करना है कि उन सारे पॉइंट्स का सेट जो रिलेट कर रहे हैं पॉइंट P से, और वो इस रिलेशन के जरिए रिलेट करेंगे, तो वो बना रहे हैं सर्कल ओरिजिन के साथ, ठीक है, सेंटर के, मतलब कहने का मतलब ओरिजिन उसका सेंटर होगा। तो देखिएगा कैसा कि अगर मैं आपको कहूँ कि देखिएगा जी, मान के चलो हमारा ये ओरिजिन है O, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन क्या है कि OP इक्वल टू OQ, ठीक है। तो हम उन सारे और पॉइंट्स को अगर ले लें, जैसे OS को ले लें, OT को ले लें, OZ को ले लें, तो हमको रिलेशन के जरिए ये बताना है कि ये सारे इक्वल हैं डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस OZ डिस्टेंस, OP डिस्टेंस, OQ डिस्टेंस, ये सारे डिस्टेंस जो है ना इक्वल हैं। तो अगर हम और भी ऐसा पॉइंट ले लें तो हमारा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, हमारा एक ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं क्या कि सिंस OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OS एंड सो ऑन दैट डैश करके हम लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ऐसा हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑल पॉइंट्स फॉर्म अ सर्कल। इसीलिए जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं वो सर्कल फॉर्म करेंगे, इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये बता दिया, ठीक है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।